नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम ब्लिस पे। मैं हूं रोहित खन्ना। दोस्तों, काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अभी ये भी क्लियर नहीं है कि एमपी सेट का एग्जाम और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में डिफरेंस क्या है। इस वीडियो में मैं आपको एमपी सेट के एग्जाम और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में जो डिफरेंस है वो बताने वाला हूं। साथ में इनका सिलेबस भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा ताकि आपको क्लियर रहे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एमपी सेट की। तो एमपी सेट का एग्जाम क्यों करवाया जाता है तो मैं आपको बता दूं। आपको अगर फ्यूचर में कभी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने के लिए मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम के लिए वो होता है कि आपका एक तो 55% आपका पीजी में हो, और कैटेगरी वालों के लिए कम रहता है, बाकी जनरली 55% आप देखेंगे रहता है। साथ में क्राइटेरिया होता है कि भाई आपका यूजीसी नेट या सीएसआर नेट या फिर आपका सेट एग्जाम जो है वो क्वालिफाई होना जरूरी है। और या तो आपके पास में पीएचडी होनी चाहिए। अगर आपके पास में पीएचडी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पीएचडी नहीं है तो पीजी के साथ में आपका या तो नेट क्वालिफाई होना चाहिए या तो सेट क्वालिफाई होना जरूरी है, कंपलसरी है। तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का क्या भर पाएंगे, वैकेंसी जब आएगी तो उसका फॉर्म भर पाएंगे। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया होता है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को आपको फॉर्म में भरने के लिए या एग्जाम में अपीयर होने के लिए। अब बात आती है नेट और सेट की। तो आपको मैं बता दूं, यूजीसी साल में 2 बार नेट का एग्जाम करवाता है। ऐसे ही साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए वो सीएसआर नेट का एग्जाम करवाता है। साइंस और मैथमेटिक्स और ह्यूमैनिटी और आर्ट सब्जेक्ट के लिए यूजीसी नेट होता है साल में 2 बार। कब कब होता है? एक जून साइकिल होती है, एक दिसंबर साइकिल होती है। तो साल में 2 बार होता है। अब जो बच्चे यूजीसी नेट या फिर सीएसआर नेट, अगर आपका सब्जेक्ट साइंस या मैथ्स है, क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म जो है दे सकते हैं। साथ में इसमें अभी आप देखेंगे जेआरएफ भी होता है। जेआरएफ अगर आपका टॉप 2% में आ जाते हैं तो जेआरएफ आपको मिल जाता है। इस साल से आप देखेंगे पीएचडी के लिए भी एडमिशन जो है अब नेट और सेट क्वालिफाई को डायरेक्ट मिलने लगे हैं। तो पीएचडी भी है और असिस्टेंट प्रोफेसर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो है ही है। तो ये जो है यूजीसी नेट के बारे में। अब वो बच्चे जिनका नेट क्वालिफाई नहीं हो पाता या उन्हें नेट का एग्जाम टफ लगता है तो उनके लिए क्या है भाई साहब? उनके लिए सरकार ने दिया है एमपी सेट का एग्जाम, या फिर कोई भी स्टेट में आप रहते हो तो उस सेट का एग्जाम। जैसे आप वेस्ट बंगाल में रहते हो तो वहां पर वेस्ट बंगाल सेट एग्जाम होता है। राजस्थान में रहते हो तो राजस्थान सेट एग्जाम होता है। महाराष्ट्र में रहते हो तो महाराष्ट्र सेट एग्जाम होता है। मतलब जिस आप प्रदेश में रहते हो वहां पर आपका सेट का एग्जाम जनरली सरकार जो है आपका कंडक्ट कराती है। और ये आप देखेंगे बाकी स्टेट्स में आप देखोगे, जैसे वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, तो वहां पर हर साल होता है। लेकिन हमारे यहाँ एमपी सेट का एग्जाम लास्ट जो हुआ था 2018 में हुआ था, फिर हमारा 2022 में इसका नोटिफिकेशन आया और एग्जाम 2023 में हुआ, और अभी फिर इस साल लगातार आपका 2024 में ये एग्जाम होगा। डेट कब है इसकी? 15 दिसंबर है। अब जो स्टूडेंट नेट या सेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं ना, वो किस में अपीयर होते? एमपी सेट में अपीयर होते। पहली बात एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए, अगर आपका यूजीसी नेट या फिर सीएसआर नेट क्वालिफाई है तो आपको ये एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं हो रहा है यूजीसी नेट सेट एग्जाम क्वालिफाई तो आप क्या दोगे? एमपी सेट का एग्जाम दोगे और इस पे अपीयर होगे। सेम सिलेबस किसकी तरह होता है? यूजीसी नेट का जो सिलेबस होता है वही एमपी सेट का आपका क्या है? सिलेबस होता है। सेम एज इट इज पेपर 1 का और पेपर 2 का, दोनों का सिलेबस सेम है। यूजीसी नेट का, एमपी सेट का, सीएसआर नेट का बस क्या है? डिफरेंट होता है ना। बाकी आपका एमपी सेट में जो साइंस बैकग्राउंड है
और आपका मैथ्स बैकग्राउंड है, उनका सिलेबस जो है वो यूजीसी नेट के जैसे ही होता है, पेपर 1 का, और पेपर 2 का सीएसआर नेट के जैसे होता है। तो ये आपका हो गया। अब एमपी सेट मैंने आपको बता दिया कौन दे सकता है, जो नेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं वो। और इसमें क्या क्राइटेरिया है, देखो फर्स्ट ईयर अगर आपका कंप्लीट हो गया है पीजी का, तो भी आप इसमें क्या हो सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। फर्स्ट ईयर कंप्लीट होना चाहिए, और कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट सेकंड पूरा, पीजी पूरा कंप्लीट है, तो वैसे भी आप दे सकते हो। अब ये एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे केवल किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उस स्टेट का। मतलब एमपी सेट दोगे तो एमपी में आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए क्या हो जाओगे, आप एलिजिबल हो जाओगे। अब आप क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। लेकिन ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम आ रही है, हरियाणा में आ रही है, हिमाचल प्रदेश में आ रही है, बिहार में आ रही है, तब क्या करना पड़ेगा सर, तब आपको यूजीसी नेट या उस स्टेट का सेट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो भाई सिलेबस सेम है, मेहनत कर ही रहे हो, दिसंबर में आपका एग्जाम है ही, तो टारगेट करके चलो कि मैं नेट भी क्वालिफाई कर लूं और सेट भी क्वालिफाई कर लूं। नेट क्वालिफाई करने का बेनिफिट ये है कि भाई ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम निकलेगी तो वहां के लिए आप क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। मोस्टली जो हिंदी बेल्ट स्टेट्स है वहां पर तो हो ही जाओगे। कई जगह लैंग्वेज का इशू आता है, कंपल्सरी लैंग्वेज मांग लेते हैं, तो वहां पर भली ना हो, लेकिन मोस्टली जहां पर हिंदी बेल्ट है जैसे राजस्थान, यूपी, बिहार, है ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहां के लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे अगर आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है तो, है ना। तो ये आपका मेन डिफरेंस है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में और एमपी सेट यूजीसी नेट एग्जाम में। और भी मैं इसमें आपको लेके चलता हूं, दोनों का एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम पैटर्न में यहां पर आप देखेंगे एमपी सेट और यूजीसी नेट, इन दोनों का पैटर्न सेम होता है। दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होते हैं, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो जाहिर सी बात है कितने, 100 मार्क्स पेपर 1 के, 200 मार्क्स पेपर 2 के, 300 मार्क्स आपका टोटल होता है। इसी के बेसिस पे कट ऑफ होता है। टॉप 6% को क्वालिफाई माना जाता है। 100 लोगों में से जो ऊपर के 6 होंगे वही क्वालिफाई माना जाता है, या समान अंक वाले जो होते हैं माना जाते हैं, है ना। पेपर 1 जो है आपको बता दूं, ये आपका कॉमन पेपर होता है सभी सब्जेक्ट के लिए। जी हाँ, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, सभी सब्जेक्ट को पेपर 1 जो है आपको देना ही होगा, है ना। पेपर 2 जो होगा वो आपका कोर सब्जेक्ट होता है। जैसे आप हिंदी साहित्य से हैं तो हिंदी साहित्य की होंगी। पेपर 1 में भी आप देखेंगे टोटल 10 यूनिट होती है, और पेपर 2 में भी आप देखेंगे 10 यूनिट 10 इकाई होती है। पेपर 1 में आप देखेंगे 10 इकाई में क्या क्या होता है, तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रीहेंशन जिसे हम गद्यांश कहते हैं, है ना, मैथ्स हो गई, है ना, रीजनिंग हो गई, रीजनिंग में आपका मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग दोनों शामिल यहां पर आपकी हो जाती है। फिर आपका डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई हो गया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी हो गया, आपका हायर एजुकेशन सिस्टम हो गया, इसके अलावा आपका एनवायरमेंट हो गया, ईवीएस हो गया। तो टोटल आप देखेंगे कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल आपका यहां पर 10 सब्जेक्ट होते हैं। एक और आपका 10वां है वो है कम्युनिकेशन। तो 10 सब्जेक्ट होते हैं पेपर 1 में, ये सभी ब्रांच के लिए आपको पढ़ने हैं। और ये जब आप पढ़ोगे तो आपका पेपर 1 जो होता है उसका सिलेबस कंप्लीट होता है। पेपर 2 में जो 10 यूनिट होंगी वो आपका जो कोर सब्जेक्ट है उस हिसाब से होंगी। जैसे हिंदी साहित्य है तो हिंदी साहित्य में हिंदी का इतिहास, है ना, कविता, नाटक, एक एक यूनिट जो है यहां पर आपकी डिफाइन की गई है। वो तो आप जब सिलेबस देखेंगे अपने सब्जेक्ट का तो आपको क्लियर होगा। तो ये जो सिलेबस है
ये सिलेबस आपका यूजीसी नेट और एमपी सेट का होता है कॉमन। यूजीसी नेट देंगे तो भी पेपर 1 यही होगा, पेपर 2 आपका जो सब्जेक्ट है वही होगा, है ना। तो ये आपको पढ़ना है। अब देखिए पेपर 1 बच्चे हल्के में लेते हैं, जबकि सबसे स्कोरिंग होता है पेपर 1। तो आप इसको भी बहुत हल्के में ना लीजिए कि सब्जेक्ट बस पढ़े जा रहे हैं, पेपर 1 कॉमन पेपर को पढ़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इंडिविजुअल भी आपको यहां पर क्या है क्वालिफाई करना है। 40% जो है यूआर कैटेगरी के लिए मिनिमम स्कोर करना ही करना है, मतलब 50 में से 20 क्वेश्चन आपको मिनिमम सही करना है, तब जाके आपका सेकंड चेक होगा। वैसे ये स्कोरिंग होता है, अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तो कई बार आप 50 में से 40 क्वेश्चन भी सही करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ओवरऑल कट ऑफ भी आपका एमपी सेट का यूजीसी नेट के कंपैरिजन में थोड़ा सा हाई जाता है, लेकिन आप क्वालिफाई कर लाओगे अगर आप सीरियसली सही से तैयारी करोगे तो पेपर 1 का कैसे करना है इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नया बैच भी पेपर 1 के लिए एमपी सेट का आपको मिल जाएगा, है ना, मात्र और मात्र 999 रुपए में। लाइव क्लास, एमसीक्यू सीरीज, सब कुछ पेपर 1 का आपको मिल जाएगा। तो पेपर 1 आप बिल्कुल मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं पेपर 1 की। आप इस नंबर पे हाई करके व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए, है ना। अब आते दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस पे या एग्जाम पैटर्न पे। देखिए अब ये पैटर्न जो होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। किस स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर है, मैं एमपी की बात कर रहा हूं, तो एमपी में जो पैटर्न है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें भी आप देखेंगे पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो है ये कॉमन पेपर होता है, कॉमन पेपर होता है और इसमें आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। जबकि पेपर 2 आपका क्या होता है, पेपर 2 जो है आपका क्या होता है, पेपर 2 आपका क्या है, सब्जेक्ट का पेपर होता है और इसमें आपके यहां पर 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 200 क्वेश्चन आपके यहां पर आते हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो यहां पर ये 800 मार्क्स का आपका पेपर 1 और पेपर 2 होता है। 800 मार्क्स का पेपर 1 पेपर 2 होता है, प्लस यहां पर आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू भी होता है। जी हाँ, 100 मार्क्स का यहां पर क्या है, इंटरव्यू भी है। तो टोटल जो मेरिट बनती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो 900 मार्क्स में से बनेगी। 900 में से अगर आप लाते हैं तो आप क्या बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो भाई पहले तो रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। रिटन में अच्छे मार्क्स रहेंगे तो इंटरव्यू का कॉल आएगा। इंटरव्यू में मार्क्स और रिटन के मार्क्स जोड़ के आपकी मेरिट बनेगी, उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे। अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मैंने क्राइटेरिया बता ही दिया कि पीजी में 55% हो, प्लस आपका क्या हो, यूजीसी नेट हो या फिर आपका सेट हो, या तो आपकी क्या हो, पीएचडी कंप्लीट हो। तो ये अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तब आपका हो सकता है। आप कई बच्चों का एज का भी पूछते हैं, तो देखिए एज का जो मेंशन किया गया है ना, वो वैसे आप देखेंगे तो 40 इयर्स है आउटसाइड वालों के लिए भी और इनसाइड वालों के लिए। फिर रिलैक्सेशन आपको यहां पर क्या है, 5 साल का मिल जाता है तो 45 हो जाएगी। 3 साल की कोविड की छूट पहले दी गई थी लास्ट वाले में, इस बार वाले में शायद ना दी जाए, तो भाई 45 जो है मैक्सिमम एज होती है। इसके अलावा एक अलग चीज भी है इसमें कि जो गेस्ट फैकल्टी हैं, ऑलरेडी गेस्ट के रूप में, अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश में सेवा दे रहे हैं, तो उनके लिए 10 साल का जो है 10 ईयर का जो है बकायदा दिया गया है। ये मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, उसके बाद से देना शुरू किया गया। बाद में हाईकोर्ट ने जब लग गए तब ये फाइनल हुआ, जिसके कारण ये जो हमारा पेपर है 2022 वाला डिले हुआ। तो गेस्ट फैकल्टी को 10 ईयर की छूट है। वैसे आप देखेंगे तो 40 साल ही है आउटसाइड वालों के लिए। महिला हो तो 5 साल और 45 हो जाएगी, है ना। और ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, है ना, आप किसी गवर्नमेंट जॉब पे हो तो 5 साल और अतिथि विधान हो तो 10 साल, तो 45 मैक्सिमम है। और 3 साल की कोविड की दी गई थी, लेकिन इस साल शायद ही वो आपको एज में छूट दी जाए, है ना। तो ये एज क्राइटेरिया हो गया, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया एजुकेशन के रूप में, पैटर्न हो गया। अब पैटर्न में एक चीज याद रखिएगा, एमपी सेट का मैंने आपको बता दिया पेपर 1 डिफरेंट होता है और यही आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर 1 होता है वो डिफरेंट होता है। इसमें क्या आएगा,
असिस्टेंट प्रोफेसर में एमपी जीके आएगा क्योंकि एमपी का एग्जाम है। आईसीटी आएगा, आईसीटी में यहां पर एक्स्ट्रा टॉपिक होते हैं और यहां के आईसीटी जो है उसमें टॉपिक कम रहते हैं, है ना। यूजीसी नेट, एमपी सेट में आईसीटी में थोड़े टॉपिक कम है, यहां पर एक्स्ट्रा है। साथ में यहां पर आपका क्या आएगा, करंट अफेयर आएगा। यहां पर आपको करंट अफेयर नहीं पूछेगा, यहां पर वही क्या पूछेगा जो मैंने अभी बताया, 10 यूनिट पेपर 1 की पूछेगा, ये आपकी होती है, ठीक है। अब एमपी जीके में भी पूरा एमपी जीके जिसमें आप देखेंगे मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, भूगोल हो गया, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री हो गई, इतिहास हो गया, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी हो गई, मध्य प्रदेश के ट्राइब हो गए। ट्राइब पर इस बार ज्यादा फोकस है, 2025 का सिलेबस चेंज हो चुका है ना, तो ट्राइब्स पे एक यूनिटी कर दी गई है। एमपी जीके की टोटल कितनी यूनिट, 4 यूनिट आपकी एग्जाम में आएगी, 1 यूनिट आईसीटी और आपकी किसकी आएगी, आपकी करंट अफेयर की आएगी। तो ये आप देखेंगे मोटा मोटी एक मैंने ओवरव्यू दे दिया आपका सिलेबस का, पॉलिटी भी मध्य प्रदेश की, फिर मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, तो ये सब पेपर 1 आपको मिल जाएगा। पेपर 1 आप देखेंगे ये जो है इसका भी बैच हमारे द्वारा 2025 को टारगेट करके चालू कर दिया गया है। इसकी भी फीस आपकी मात्र और मात्र 999 है। जी हाँ, 999 में राखी के बाद से लाइव आपके बैच रहेगा। अभी भी उसमें आपको चीजें मिल जाएंगी, भी रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, प्रहार बैच भी मिल जाएगा इसी में, अगर आप राखी के पहले से ज्वाइन कर लेते हैं। 999 में पेपर 1 का बैच, दोनों डिफरेंट हैं। अब मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा, काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होते थे कि सर पेपर 1 क्या है, दोनों का सेम होता है। नहीं भाई, असिस्टेंट प्रोफेसर और एमपी सेट का पेपर 1 डिफरेंट होता है, दोनों ही अलग एग्जाम है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।